हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक फास्ट रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये उपयोगी रहेगी जितने भी ज्योग्राफी से संबंधित एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, या फिर जो अभी पीजीटी के एग्ज़ाम लगा हुआ है यूपी में, टीजीटी का, एलटी ग्रेड का, जहाँ पर भी ज्योग्राफी आपसे पूछी जाती है, तो उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस या फैक्ट हैं उनके यहाँ पे आपका रिवीजन कराया जाएगा। अगर आपने पहले कुछ ज्योग्राफी पढ़ रखी है और उसका रिवीजन करना चाह रहे हैं तो आप एकदम सही जगह पे हैं। आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ये पहला लेक्चर है। या आज से हम जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और उनके ऑथर्स के नाम याद करते हैं। तो यहाँ पे आपको मेरे साथ बोलना भी है और साथ साथ मतलब कोशिश करेंगे कि याद होती चली जाएं चीज़ें। तो पहली जो किताब आती है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसी से संबंधित बुक्स को भी पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, यानी जो जियोमॉर्फोलॉजी है, भू आकृति विज्ञान है, उसके सिद्धांतों के बारे में ये किताब है। अब ये किताब किसकी है तो बहुत ही क्लासिकल बुक है और ये क्लासिकल राइटर्स हैं आपके विलियम डी थॉर्नबरी, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी बुक है आपकी डब्ल्यू.डी. थॉर्नबरी की, ठीक है। अगली बुक है आपकी एसेज इन जियोमॉर्फोलॉजी, एसेज इन जियोमॉर्फोलॉजी, ये किताब है जी.एच. ड्यूरी की। नेक्स्ट बुक है आपकी टेक्निक्स इन जियोमॉर्फोलॉजी, C.A.M. किंग, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी विलियम डी थॉर्नबरी, एसेज इन जियोमॉर्फोलॉजी जी.एच. ड्यूरी, टेक्निक्स इन जियोमॉर्फोलॉजी C.A.M. किंग। अगली बुक देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, बहुत ही फेमस बुक है, कई सारे एग्जाम में आती है। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, ये बुक है आपकी L.C. किंग की, L.C. किंग। अगली बुक है द अनस्टेबल अर्थ, द अनस्टेबल अर्थ, J.A. स्टील्स। अगली नेक्स्ट बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, चार्ल्स लाइल, कई सारे एग्जाम्स में आई हुई है। प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, चार्ल्स लाइल, ठीक है। तो ये हमने अभी तक बुक पढ़ी। नेक्स्ट बुक दे रखा है आपका द ज्योग्राफिकल साइकिल, W.M. डेविस, विलियम मॉरिस डेविस, अमेरिकन ज्योग्राफर था, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट था, W.M. डेविस, ज्योग्राफिकल साइकिल। नेक्स्ट बुक है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स, ये किताब है आपकी वॉल्टर पैंक की, ठीक है। नेक्स्ट है जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से ही है, B.W. स्पार्क्स के। अगला है बर्क ऑफ द रिवर, C.H. क्रिक में, कई सारे एग्जाम्स में पूछी गई, बर्क ऑफ द रिवर C.H. क्रिक में। अब यहाँ पे जितना भी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल की जो हमारी लिंक है वो हमारे यूट्यूब जो हमारा ये वीडियो आएगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी होगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर ये आपके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे फ्री में। तो बर्क ऑफ द रिवर जो किताब है वो है C.H. क्रिक में की। प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल जियोलॉजी है आर्थर होम्स की। स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स R.J. स्मॉल, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स R.J. स्मॉल। और एक बुक है आपकी द इलस्ट्रेशंस ऑफ द हेटोनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ, इलस्ट्रेशंस ऑफ द हेटोनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ, ये जॉन प्लेफेयर की है, जॉन प्लेफेयर की। नेक्स्ट बुक है इंट्रोड्यूसिंग फिजिकल ज्योग्राफी, ये एलन स्टॉलर की बहुत ही क्लासिकल बुक है फिजिकल ज्योग्राफी में, इंट्रोड्यूसिंग फिजिकल ज्योग्राफी, एलन स्टॉलर। तो ये सारी बुक्स थी जो जियोमॉर्फोलॉजी वाले सेक्शन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। अगला हम देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी हमारे अर्थ क्रस्ट में नेक्स्ट टॉपिक हमारा एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं और एक उनका ऑर्डर देखेंगे। तो सर्वाधिक मात्रा में जो एलिमेंट हमारी अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है उसका नाम है ऑक्सीजन, लगभग 46%, लगभग 46% आपका ऑक्सीजन पाया जाएगा। दूसरे नंबर पे आएगा सिलिकॉन, लगभग 27%। तीसरे नंबर पे आएगा एल्युमिनियम 8% और आयरन है आपका 5%। इसी हिसाब से कैल्शियम और उसके बाद है सोडियम। तो एक क्रम याद करेंगे हम, सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन, उसके कम है सिलिकॉन, सिलिकॉन से कम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से कम आयरन, कैल्शियम एंड सोडियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स का एक क्रम है। और आज के वीडियो का एक लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा डिफरेंट हाइपोथेसिस और थ्योरीज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ अर्थ। एंड जो जब पृथ्वी बनी है या यूनिवर्स का निर्माण हुआ तो उससे संबंधित बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, तो उसका एक क्रम देखेंगे, कौन सी पहले आई, कौन सी बाद में आई और किसने दी है थ्योरी। तो पहली थ्योरी आई है
जॉर्ज डी वफन की, J.D. वफन। और इनकी थ्योरी थी कॉमेट्स कॉलिजन थ्योरी, कॉमेट्स कॉलिजन थ्योरी यानी धूमकेतु संगठन सिद्धांत। ये कब आई है? ये 1745 में ये बुक आई थी, ये थ्योरी आई थी। फिर से एक बार थ्योरी को पढ़ लेते हैं। जॉर्ज डी वफन्स कॉमेट कॉलिजन थ्योरी 1745, ये पहला सिद्धांत था। इसके बाद इमैनुअल कांट की थ्योरी आई थी गैसियस मास पे, यानी गैसियस, इमैनुअल कांट्स थ्योरी ऑफ गैसियस मास, ये आई थी 1755 में। इसे हम इमैनुअल कांट का बायब राशि सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। अगली थ्योरी है द नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास, नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास या लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, ये 1796 में आई थी। ऐसे ही चैम्बरलेन मोल्टन, ये दो आपके स्कॉलर हैं, पहले चैम्बरलेन ने दिया और फिर इसी का मॉडिफाइड वर्जन मोल्टन ने दिया। चैम्बरलेन और मोल्टन ने मिलकर आपका प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस दी, यानी ग्रहाणु परिकल्पना दी, और ये आई थी 1904 में। इसके बाद द टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जीन्स एंड जेफरे, जीन्स ने 1919 में दी थी ये थ्योरी, और बाद में जेफरी ने इसे मॉडिफाई कर दिया 1929 में। और इसका सिद्धांत का नाम क्या था? टाइडल हाइपोथेसिस या ज्वारी सिद्धांत। इसके बाद आता है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस बाई रसेल एंड लिटिलटन, ये 1937 के आसपास आई है, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस यानी द्वैतायिक परिकल्पना। इसके बाद आता है नोवा हाइपोथेसिस बाई होयल एंड लिटिलटन। नोवा हाइपोथेसिस का मतलब होता है नवतारा सिद्धांत, ये आई है 1939 में। इसके बाद आया है आपका इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ ऑटो सिम्ट, अंतरतारकी धूल परिकल्पना, ऑटो सिम्ट की अंतरतारकी धूल परिकल्पना, ये 1943 के आसपास आई है। फिर बिग बैंग थ्योरी आई थी, ये कई फेसेस में बनी है, और बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटर की थ्योरी है। इसके बाद इन्फ्लेमेटरी थ्योरी है ऑफ एलन गुथ की, एलन गुथ की इन्फ्लेटरी थ्योरी ऑफ एलन गुथ 1980 के आसपास। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, ये 3 टॉपिक हमने पढ़े। सबसे पहले हमने बुक्स पढ़ी जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित, फिर एलिमेंट्स पढ़े, और हमने फिर इसके बाद सिद्धांत पढ़े, और किस किस ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं उनके नाम पढ़े। तो इस तरीके से हम अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये सारे जितने भी जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन, क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन, ओशनोग्राफी, जितने भी सेक्शंस आपके नेट JRF में या जितने भी अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं, उनका बहुत तेज़ी से रिवीजन करेंगे उन सभी टॉपिक्स का। तो यही हमारा क्रम रहेगा, और इसके जो नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।